जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे पुलिस में 2244 पदों पर निकली फायरमैन की भर्तियों के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब बात करते हैं कर्नाटक पुलिस में 1244 पदों पर फायरमैन की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर आवेदन शुल्क, पीडीएफ डाउनलोड और रीडिंग, इन सब की जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। कर्नाटक स्टेट पुलिस, कर्नाटक स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, कर्नाटक राज्य पुलिस, कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं। पद का नाम फायरमैन। पदों की संख्या 1244। आवेदन की तिथियां 22/6/2020 से 20/7/2020, यानी आप इसके लिए आवेदन 20 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22/7/2020 है। इस भर्ती के लिए आपने कम से कम एसएसएलसी या एसएलसी किसी भी सरकारी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की हो। आयु सीमा 20/7/2020 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल, यानी 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए एज लिमिट 20/7/2020 को। आवेदन शुल्क, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 2A 2B 3A 3B कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST या फिर कैटेगरी फर्स्ट से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। ये फीस आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिंक दिया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स का लिंक दिया है। नीचे हाउ टू फिल फॉर्म, यानी किन बातों का ख्याल रखें जब आप जो वेबसाइट्स पर अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं। सबसे पहले आप जो पीडीएफ है, जो विज्ञप्ति है, उसको अच्छे से रीड कर लें ताकि सभी योग्यताओं की जानकारी ले सकें। जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। इन सभी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैनिंग कॉपी अवेलेबल हो जब आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करें तो एक एक कॉलम को अच्छे से एग्जामिन कर लें, देख लें आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। और आपने ये भी चेक कर लें कि आपने जो आवेदन शुल्क है उसको पे कर दिया है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दें तो भविष्य के लिए उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। नीचे हमने लिंक दिया है, यहाँ पर लिंक दिए हैं। अगर आप अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप इस भर्ती से संबंधित आगे भविष्य की जानकारी जानना चाहते हैं, यानी आप जानना चाहते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, इसकी आंसर की कब अवेलेबल होगी, रिजल्ट कब आउट होगा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट्स को, हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बाकी जितने भी लिंक्स हैं सभी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं इस भर्ती से संबंधित या इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और जानते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन करें, किस तरह से पीडीएफ पढ़ें। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ और चलते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट्स, में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। कर्नाटका स्टेट पुलिस, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। श्री प्रवीण सूद IPS डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये DG और IGP, ये DGP हैं इसके। ये इसकी वेबसाइट्स है। अगर आप इसको कन्नड़ में, यानी इसकी जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा, उसमें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ये जो है इसकी लैंग्वेज वो चेंज हो जाएगी, कन्नड़ा में हो जाएगी। अभी हमने इंग्लिश में कर रखी है, ये कन्नड़ा में हो गई है। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट इसकी पीडीएफ को रीड कर लेते हैं। पीडीएफ क्लिक करते हैं। हालांकि पीडीएफ इसकी कन्नड़ यानी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में ही होगी। मैंने क्लिक किया डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। ये यहाँ पर पूरा कन्नड़ में लिखा हुआ है, आप इसमें से जो अंक है वो पढ़ सकते हैं, जैसे फीस है, इस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं इसके बारे में। यह पद है, पदों की संख्या 1244, बाकी ये कन्नड़ में है। चलिए नेक्स्ट वापस आते हैं, दोबारा चलते हैं इसकी यानी ऑनलाइन आवेदन पे देख लेते हैं किस तरह से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ये है अप्लाई ऑनलाइन नाउ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका ऑनलाइन आवेदन का जो विंडो है वो ओपन हो गई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं
कर्नाटका स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट 2020, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन नॉन KK एंड KK 2020, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। नीचे की तरफ आए, यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वाउचर्स दिए हैं, न्यू एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। थोड़ा हम नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे चीज़ें दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने दी है डेट, एप्लीकेशन ऑनलाइन की डेट 22/6 और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो 20/7 और जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 22/7। यहाँ पे शॉर्ट जानकारी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट स्टेजेस, यानी जो रिक्रूटमेंट यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये है ET एंड PST, यानी आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, PSC फिजिकली टेस्ट होगा या टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा। इन जो हैं ये जो इन्होंने लेबल दिए हैं इनसे गुजर के आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये आपके एग्ज़ाम के पैटर्न है, सिलेक्शन के पैटर्न है। नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया, मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया है। जो GM कैटेगरी के उनके लिए 18 से 26 साल की उम्र है 20/7/2020 को, यानी यहाँ पे दे दिया बॉर्न बिटवीन 20/7/1994 एंड 20/7/2002 बोर्ड डेट इंक्लूसिव। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है यानी SC ST कैटेगरी फर्स्ट 2A 2B 3A 3B से है तो एज रिलैक्सेशन दे दिया यहाँ पे 18 से 28 साल। ये चीज़ें दी हैं यहाँ पर। फी डिटेल्स देख लेते हैं। फी डिटेल्स वो ये जो हमने बताई थी, GA यानी GM जनरल कैटेगरी 2A 2B 3A 3B के लिए 250 रुपये, 250 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है, SSSC CBSE बोर्ड से, SSLC यानी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। KK एंड KK रिजर्व पोस्ट दे दिए यहाँ पर फायरमैन के लिए। KK रीजन के लिए 239 पोस्ट हैं और नॉन KK के लिए 983 पोस्ट हैं। टोटल 1222 पोस्ट हैं, आगे कुछ बढ़ जाएंगी। चलिए ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो आप यहाँ से शॉर्ट जानकारी दे सकते हैं। चलिए बाकी अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि हम नए हैं, न्यू एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया तो ये एक नई विंडो ओपन होकर आ गई है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये विंडो है, नीचे आते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन्हें चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स दिया है। मैं यहाँ पे आई एग्री पे चेक लगाइए, सबमिट कीजिए इसे। मैंने आई एग्री पे चेक लगा के सबमिट कर दिया है। चलिए अब ये पूछ रहा है अप्लाइंग एज तो हम क्या है वही डायरेक्ट कैंडिडेट हैं। फिर इसको प्रोसीड किया मैंने, प्रोसीड हो रहा है, ये प्रोसेसिंग चल रही है इसकी। चलिए ये हो गया है। अब देखिए सबसे पहले ये पूछता है पर्सनल डिटेल्स, आर यू अप्लाइंग एज डायरेक्ट कैंडिडेट। बाय डिफ़ॉल्ट आ गया यहाँ पे पोस्ट नेम, पोस्ट का नाम फायरमैन है। उसके बाद एप्लीकेंट फुल नेम, अपना यहाँ पे पूरा नाम दीजिए। मदर्स नेम, मदर नेम डालिए। फादर्स नेम, फादर नेम डालिए। जेंडर मेल फीमेल जो भी है चेक लगाए, बल्कि यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी मेल के लिए। कैंडिडेट मस्ट स्टडी कनाडा एज एजुकेशनल सब्जेक्ट इन SSLC। ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट है वो मस्ट है कि उन्होंने 10वीं की जो परीक्षा है, जो 10th की परीक्षा SSLC है, उसमें कनाडा एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, एरिया, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे कैटेगरी डालिए, हाइट ऑफ कैंडिडेट, वेट ऑफ द कैंडिडेट। फिर आगे पूछता है डू यू बिलोंग टू फैमिली एंड एक्स सर्विस मैन। इस तरह की चीज़ें पूछता है, जो आपको लगे आप यहाँ पे चेक लगे, अदरवाइज नो। नीचे आ जाते हैं, हैव यू बीन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केस, अगर इस तरह से है कुछ। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आर यू PUC होल्डर और होल्डर ऑफ अ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे दे दीजिए, कहाँ से किया आपने। ईयर ऑफ पासिंग डालिए यहाँ पे, किस साल में पास की। मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, ज़्यादा अधिकतर, और सिक्योर मार्क्स कितने थे, यानी कितने में से कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए। नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे आपको दिया है फाइल चूज अपलोड।
अपलोड योर SSLC 10th स्टैंडर्ड से यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी कार्ड्स, यानी आपकी जो पहचान है वो किस से करना चाहते हैं आप, पैन कार्ड से या सर्विस आईडी या बैंक पासबुक, जो भी है XYZ आप यहाँ पे लिखिए, फिर उसका नीचे नंबर दीजिए। देन इमेज डिटेल्स है, पहले यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसके साइज़ भी यहाँ पे दिए है, 400 बाई 400 में वो बना लेना उसको पिक्सल्स में, और 250 KB में बना होना चाहिए। उसके बाद उसे यहाँ पे अपलोड कीजिए, यहाँ पे फाइल चूज़ पे क्लिक कीजिए, फिर अपलोड हो जाएगा वो यहाँ पे। उसके बाद अपने सिग्नेचर अपलोड कीजिए उसी साइज़ में बना करके, और उसके बाद जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी थी, यहाँ पे जो भी चूज़ किया है उसी की स्कैनिंग कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिए। जब अपलोड करेंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएगी, तीनों इमेज यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद आप उसे सबमिट कर दीजिए, या अगर गलती है कोई तो फिर आप उसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे कर्नाटका पुलिस में 1244 पदों पर निकली फायरमैन की भर्तियों के बारे में। बाकी हमने ये सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं या अपडेट रहना चाहते हैं कि कब कब क्या नौकरियां निकलती हैं, लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर में JOB लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है और दूसरों तक भी ये पहुँचे तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।